चुनाव आयोग में भी आमने सामने आए शरद पवार और अजीत पवार। एनसीपी और पार्टी सिंबल को लेकर चुनाव आयोग में अजीत पवार ने ठोका दावा। अजीत पवार का शरद पवार पर तंज, कहा आपकी उम्र 82 हो गई है। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को राजनीति के खेल से संन्यास लेने की दी नसीहत। एनसीपी में चल रही वर्चस्व की जंग अब धीरे धीरे कड़वाहट में तब्दील होती जा रही है, तो वहीं एनसीपी के नेताओं के द्वारा आपस में बयानबाजी भी की जा रही है और एक दूसरे पर हमले बोलने का काम किया जा रहा है। वर्चस्व की जंग कड़वाहट में कुछ इस कदर तब्दील हो गई है कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपनी मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए चाचा शरद पवार को राजनीति के खेल से संन्यास लेने तक की बात कह डाली। अजीत पवार ने अपने बयान में कहा कि आपकी उम्र 82 साल हो चुकी है और मुझे अभी मुख्यमंत्री बनना है। आपको अब राजनीति के खेल से संन्यास ले लेना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, भतीजे अजीत पवार ने चुनाव आयोग के कटघरे में चाचा शरद पवार को खड़ा कर दिया है। एनसीपी की लड़ाई चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने उनके समर्थन में विधायकों और सांसदों से 40 अधिक हलफनामे दाखिल कराए हैं। चाचा भतीजे की इस लड़ाई में अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा ठोक दिया है। साथ ही एनसीपी के चुनाव चिन्ह की मांग भी की है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि शरद पवार के खेमे ने आयोग के समक्ष एक याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि गुटी लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। दरअसल बीते रविवार को अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और एनसीपी के 8 अन्य विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। अजीत पवार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल के साथ असली एनसीपी होने का दावा कर दिया, तो वहीं शरद पवार ने भी असली एनसीपी होने का दावा किया और पटेल तथा लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी पत्र लिखकर रविवार को मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। संख्या के खेल में अजीत पवार को बड़ा दिखाई दे रही है, क्योंकि अजीत पवार की बैठक में ज्यादा से ज्यादा विधायक देखने को मिले। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार द्वारा बुधवार को मुंबई में बुलाई गई राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक में पार्टी के 53 में से 30 विधायक शामिल हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये संख्या और भी बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि एनसीपी के 8 विधान परिषद में से 5 नेता उपनगर बांद्रा में भी हो रही बैठक में भाग ले रहे हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल के पूर्व प्रधान सचिव अनंत कलसे ने कहा कि अजीत पवार को अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम 36 विधायकों की जरूरत है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने के लिए उनसे बगावत करने वाले उनके भतीजे अजीत पवार द्वारा शक्ति प्रदर्शन के लिए बुलाई गई अलग अलग बैठकों से कुछ घंटे पहले दोनों नेताओं के समर्थक की भीड़ बुधवार को दक्षिण मुंबई स्थित उनके आवास के बाहर एकत्र हुई। एनसीपी का शरद पवार का धड़ा दक्षिण मुंबई के यशवंत चौहान केंद्र में और पार्टी का ही अजीत पवार का धड़ा उपनगरीय बांद्रा के भुजबल नाले सिटी में बुधवार को अपनी अपनी बैठक कर रहा है। लेकिन जिस तरह से चाचा भतीजे की लड़ाई अब चुनाव आयोग के सामने आ गई है और जिस तरह से भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को चुनाव आयोग के कटघरे में खड़ा कर दिया है, उससे यही लग रहा है कि आगे भी ये लड़ाई चलने वाली है। अब देखना यह होगा कि राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अपने भतीजे की चाल का कैसे जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।